दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं विद्युत स्विच की खोज क्यों हुई, कैसे हुई, क्या जरूरत पड़ी और किसने की। तो बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि आज आप जानेंगे उस छोटे से बटन की कहानी जिसने पूरी दुनिया की रोशनी बदल दी। जरा सोचिए, अगर आपके घर की दीवार पर वो छोटा सा स्विच न होता तो आप लाइट कैसे जलाते? हर बार तार जोड़कर, हर बार झटका खाकर, या फिर हर रात मोमबत्ती जलाकर जीते? आज हम जो एक उंगली से क्लिक करते हैं वो कभी इंसान के लिए मौत का खतरा हुआ करता था, क्योंकि जब बिजली नई नई आई थी तो उसे नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। उस दौर में वैज्ञानिकों के हाथ झुलस जाते थे, मशीनें जल जाती थीं और कई बार जानें चली जाती थीं। लेकिन फिर किसी ने सोचा, क्या बिजली को काबू में लाया जा सकता है? क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे बिजली हमारी आज्ञा माने? और वहीं से शुरू हुई स्विच की कहानी। यह कहानी है एक बटन की, जो दिखने में छोटा है पर इसके पीछे छिपा है एक सदी का संघर्ष। एक बटन जिसने डर को नियंत्रण में बदला और अंधेरे को रोशनी में। आज हम बस क्लिक करते हैं और कमरे में रोशनी फैल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, वो क्लिक इतनी आसानी से कैसे हो जाती है? उसके पीछे कौन सा जादू छिपा है? असल में ये कहानी है मानव जिज्ञासा, विज्ञान और साहस की। क्योंकि जब इंसान ने पहली बार बिजली देखी थी तो उसे भगवान की शक्ति समझा था। वो सोचता था, जो इसे छुएगा वो जलेगा। लेकिन विज्ञान ने कहा, अगर ये प्रकृति की शक्ति है तो इसे समझा और साधा भी जा सकता है। और जब ऐसा हुआ तो बिजली हमारे घरों में पहुंची, बल्ब जले, मशीनें चलीं और जिंदगी आसान हुई। पर इस पूरी क्रांति का सबसे शांत, सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण हीरो था स्विच। अब जरा उस समय की कल्पना कीजिए। सन 1870 का दशक, लंदन, न्यूयॉर्क या शायद पेरिस की किसी प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक अपने हाथ में तार पकड़े खड़ा है। सामने बल्ब, बगल में बैटरी और मन में एक सवाल, अगर मैं बिजली को सुरक्षित तरीके से बंद और चालू कर दूं, तो क्या मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं? वो दो तारों को जोड़ता है, चिंगारी उड़ती है। वो पीछे हटता है, कंधे पर झटका लगता है, लेकिन वह रुकता नहीं। क्योंकि उसे एहसास होता है, अगर बिजली को सुरक्षित रूप से काबू में लाना है तो इंसान को एक दरवाज़ा बनाना होगा। ऐसा दरवाज़ा जो कभी खुले, कभी बंद हो, पर दोनों स्थिति में सुरक्षित रहे। वही दरवाज़ा आगे चलकर कहलाया स्विच। शुरुआत में ये बेहद साधारण था, लोहे की एक छड़ी या पट्टी, जिसे उठाने या गिराने से बिजली चालू बंद होती थी। लोग इसे कहते थे चाकू स्विच। लेकिन ये भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। हर बार इसे चलाने पर चिंगारियां उड़ती थीं। कई बार धुआं निकलता था और हाथ जल जाते थे। लोग सोचते थे, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब बिजली को सिर्फ एक स्पर्श से चलाया जा सकेगा? और हाँ, वो दिन आया भी। 1884 में इंग्लैंड का एक इंजीनियर, जॉन हेनरी होम्स, जिसे बिजली से खेलना पसंद था, उसने दुनिया को दिया क्विक ब्रेक स्विच। यानी ऐसा स्विच जो बिजली को स्पार्क के बिना बंद कर सके। यह दुनिया का पहला सुरक्षित स्विच था। होम्स ने साबित कर दिया कि बिजली को नियंत्रित किया जा सकता है, अगर आप तेज और सही समय पर संपर्क तोड़े। अब पहली बार लोग बिना डर के लाइट जला सकते थे, मशीनें चला सकते थे। वो दिन इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि उसी दिन इंसान ने पहली बार बिजली को आज्ञा मानने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज हम इसी यात्रा को समझेंगे कि कैसे बिजली के डर से लेकर स्मार्ट स्विच की दुनिया तक हम पहुंचे हैं। हम जानेंगे कैसे एक साधारण विचार ने पूरी सभ्यता की दिशा बदल दी। कैसे चिंगारी से शुरू हुई कहानी आज एलेक्सा तक पहुंची। कैसे डर से निकली ये तकनीक हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। तो आइए अब हम इस इतिहास की स्विच को ऑन करते हैं और चलते हैं 19वीं सदी की उस प्रयोगशाला में
जहां पहली बार बिजली ने कहा था, मैं तुम्हारे नियंत्रण में हूं। साउंड इफेक्ट। पुराना स्विच क्लिक करता है, धीरे धीरे रोशनी बढ़ती है, स्क्रीन पर टाइटल आता है, विद्युत स्विच का इतिहास। क्लिक से शुरू हुई ये कहानी अब रोशनी तक पहुंची है। दोस्तों, अब चलते हैं उस समय में जब बिजली की खोज तो हो चुकी थी, लेकिन उसे काबू करने का तरीका नहीं था। यह 19वीं सदी का दौर था। औद्योगिक क्रांति चल रही थी। भाप इंजन, स्टील मिलें, मशीनें और वैज्ञानिक प्रयोगों का ज़माना। इंसान ने आग को काबू में किया था, पानी को मशीनें चलाने में लगाया था, लेकिन बिजली, वो अब भी एक जंगली शक्ति थी। कल्पना कीजिए, एक वैज्ञानिक कमरे में है, टेबल पर तारों का जाल बिछा है, बीच में एक चमकता बल्ब रखा है। लेकिन हर बार जब वो बल्ब जलाने की कोशिश करता है, तो हाथ से चिंगारी उठती है। वो डरता है, पर रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है, अगर बिजली को नियंत्रित करना सीख लिया, तो इंसान का भविष्य बदल जाएगा। उसी समय माइकल फैराडे, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला जैसे नाम दुनिया को नया रास्ता दिखा रहे थे। उन्होंने साबित किया कि बिजली प्राकृतिक रहस्य नहीं, बल्कि विज्ञान है। लेकिन अब जरूरत थी नियंत्रण के साधन की, एक ऐसे उपकरण की जो कहे, अब चालू हो जाओ या अब बंद हो जाओ। 1870 के दशक में एक नया आविष्कार हुआ, जिसे कहा गया चाकू स्विच। यह दिखने में साधारण था, लेकिन उस दौर के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। चाकू स्विच एक धातु की छुरी जैसी प्लेट होती थी, जो एक धातु की पट्टी पर लगाई जाती थी। जब उसे नीचे झुकाते थे, तो बिजली के दो तार जुड़ जाते थे, और जब ऊपर उठाते थे, तो सर्किट टूट जाता था। यानी पहली बार इंसान ने बिजली को शारीरिक रूप से नियंत्रित किया। अब तार जोड़ने की जरूरत नहीं थी, बस एक पट्टी को ऊपर या नीचे करना होता था। लेकिन यह सुरक्षित नहीं था। जब आप चाकू स्विच को खोलते थे, तो उसके सिरों से चिंगारियां निकलती थीं। कई बार वे चिंगारियां धातु पर गिरकर आग बना देती थीं। कई प्रयोगशालाओं में दुर्घटनाएं होती थीं। फिर भी यह इंसान का पहला कदम था, बिजली को अपने नियंत्रण में लाने का। ये वह दौर था जब विज्ञान साहस का दूसरा नाम था। अब कहानी पहुंचती है इंग्लैंड, 1884। यहां एक इंजीनियर था, जॉन हेनरी होम्स। वह न्यूकैसल अपॉन टाइन में काम करता था। होम्स ने देखा कि चाकू स्विच से बिजली तो नियंत्रित हो रही थी, लेकिन वह खतरनाक थी। स्पार्किंग, झटके, आग, ये सब आम बात थी। उसने सोचा, अगर स्पार्क तभी बनती है जब संपर्क धीरे धीरे टूटता है, तो क्यों न संपर्क को तेजी से तोड़ा जाए। और बस इसी विचार से जन्म हुआ त्वरित ब्रेक स्विच का। होम्स ने ऐसा तंत्र बनाया जो स्विच के संपर्क को बिजली की गति से अलग करता था। जैसे ही आपने बटन दबाया, क्लिक, संपर्क तुरंत टूट गया। स्पार्क बनने का समय ही नहीं मिला। यह एक छोटा सा बदलाव था, पर इतिहास बदल गया। अब बिजली सुरक्षित हो चुकी थी। अब इंसान पहली बार बिजली को आज्ञा देने की स्थिति में था। होम्स ने 1884 में इस स्विच का पेटेंट कराया, और कुछ ही सालों में यह दुनिया भर में फैल गया। घरों, फैक्ट्रियों, जहाज़ों और स्टेशनों में त्वरित ब्रेक स्विच लगाने का दौर शुरू हुआ। होम्स का नारा था, स्पीड से सुरक्षा, यानी तेजी में ही सुरक्षा है। उनका आविष्कार आज भी हर आधुनिक स्विच का आधार है। अब जरूरतें बढ़ने लगीं। फैक्ट्रियां, कारें, रेडियो और नई मशीनें, हर चीज को किसी न किसी कंट्रोल की जरूरत थी। और तभी आया गिल्ली टहनी। यह वो स्विच था जिसे आप ऊपर नीचे करते थे, सीधा, मजबूत और भरोसेमंद। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हर सैन्य उपकरण में टॉगल स्विच लगाया गया। हर जेट इंजन, हर रडार, हर रेडियो, सभी में वही क्लिक की आवाज थी। स्विच अब शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक बन चुका था। एक ऑन का मतलब आदेश शुरू, एक ऑफ का मतलब समाप्त। फिर आए रोटरी स्विच, जो घुमाकर काम करते थे। पुराने रेडियो, टीवी और ट्रांजिस्टर में क्लिक क्लिक की आवाज उसी से आती थी। अब स्विच सिर्फ बिजली का उपकरण नहीं रहा, वो मानव इच्छा का विस्तार बन गया था। 1950 के बाद भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण की शुरुआत हुई। अब हर गांव, हर घर तक बिजली पहुंचाई जा रही थी। लेकिन साथ ही जरूरत थी सुरक्षित और सस्ते स्विचों की। उस समय भारत में ज्यादातर स्विच आयात होते थे, ब्रिटिश या जर्मन डिजाइन के। पर जल्द ही भारतीय कंपनियां उभरीं, एंकर,
हेवेल्स, फिनोलेक्स, क्रॉम्पटन आदि। 1960 के दशक में बना पहला मेड इन इंडिया स्विच, जो लकड़ी की जगह बेकलाइट प्लास्टिक से बना था। यह न तो जलता था न बिजली पकड़ता था। अब बिजली हर भारतीय घर का हिस्सा बन गई थी। अब स्विच बोर्ड घर की दीवार पर एक स्थायी पहचान बन चुका था। लोग कहते, लाइट जलाओ, फैन ऑन करो, टीवी चालू करो, और हर बार एक छोटा सा बटन एक नई सुविधा का दरवाजा खोल देता था। 1970 तक भारत में स्विच उद्योग तेजी से बढ़ने लगा। लोगों ने डिजाइन, सुरक्षा और रंगों पर ध्यान देना शुरू किया। स्विच अब सिर्फ जरूरत नहीं, स्मार्ट होम का हिस्सा बनने लगा। 1980-90 का दशक, डिजाइन और सौंदर्य का दौर। लोग अब घरों में सुंदरता चाहते थे, स्विच को छुपाना नहीं, दिखाना चाहते थे। इसी समय आए मॉड्यूलर स्विचेस। अब पूरा बोर्ड नहीं, सिर्फ स्विच बदला जा सकता था। रंग सफेद, क्रीम, ग्रे, स्मूथ फिनिश और सॉफ्ट टच। एंकर रोमा, हेवेल्स क्रैबट्री, लिग्रैंड मायरियस जैसे नाम हर घर की पहचान बन गए। अब स्विच शॉक प्रूफ, स्पार्क फ्री और चाइल्ड सेफ बन चुके थे। 1980-2000 के बीच स्विच एक जीवन शैली का प्रतीक बन गया। जो कभी प्रयोगशाला की दीवार पर था, अब हर घर की शोभा था। 21वीं सदी में जब दुनिया इंटरनेट से जुड़ गई, तब स्विच भी स्मार्ट हो गया। अब आपको दीवार तक जाने की जरूरत नहीं। आप बस फोन से कहते हैं, एलेक्सा लाइट चालू करो, और कमरा जगमगा उठता है। अब स्विच वाईफाई, ब्लूटूथ और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ चुके हैं। वे ऊर्जा मापते हैं, टाइमर पर काम करते हैं, यहां तक कि आपके व्यवहार को भी समझते हैं। अब यह सिर्फ एक ऑन ऑफ नहीं, बल्कि एक एआई कमांड बन गया है। आपका घर अब आपसे बात करता है। भविष्य में शायद हमें स्विच की भी जरूरत न पड़े, क्योंकि दीवारें खुद समझेंगी कब रोशनी चाहिए, कब नहीं। जो कभी चिंगारी से शुरू हुआ था, वो अब आवाज पर खत्म होता है। यही है स्विच की असली यात्रा, साहस से सुविधा तक और सुविधा से स्मार्टनेस तक। दोस्तों, आपने देखा कैसे एक छोटे से बटन की कहानी 1800 के दशक की चिंगारियों से शुरू होकर आज के स्मार्ट होम्स तक पहुंच गई। कभी बिजली डर लगती थी, आज वही बिजली हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुविधा है। कभी उसे छूना खतरा था, आज हम बिना देखे उसे दबा देते हैं। कभी तार जोड़ना पड़ता था, आज बस एक क्लिक से सब कुछ होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि स्विच असल में सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का प्रतीक है? यह हमें सिखाता है कि हर कठिन शक्ति को, हर डर को, हर खतरे को अगर समझदारी से साधा जाए, तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। स्विच ने हमें सिर्फ बिजली पर नियंत्रण नहीं दिया, उसने हमें सोचने, प्रयोग करने और डर से आगे बढ़ने की हिम्मत दी। जरा सोचिए, अगर उस दौर के वैज्ञानिक डर जाते, अगर उन्होंने सोचा होता कि बिजली छूना खतरनाक है, तो शायद हम आज भी अंधेरे में होते। पर उन्होंने डर को चुनौती दी, और उस चुनौती से निकली रोशनी। जब भी हम दीवार पर लगे स्विच को दबाते हैं, हम सिर्फ लाइट नहीं जलाते, हम अपने पूर्वजों की मेहनत, उनकी जिज्ञासा और उनके साहस को ऑन करते हैं। हर क्लिक में इतिहास बोलता है, हमने असंभव को संभव बनाया। कभी ये लोहे की पट्टी थी, फिर बेकलाइट का बटन बना, फिर मॉड्यूलर हुआ, और अब तो स्मार्ट हो गया। पर असल में स्विच ने हमेशा एक ही काम किया, अंधेरे से रोशनी तक का रास्ता दिखाना। और यही तो हमारी जिंदगी का सार है ना? हर बार जब जिंदगी में अंधेरा आता है, हमें बस क्लिक करना होता है, अपने भीतर की रोशनी को जगाने के लिए। स्विच सिर्फ बिजली का नहीं, जिंदगी का भी हिस्सा है। एक ऑन मतलब नई शुरुआत, एक ऑफ मतलब आराम, विराम, शांति। हम सुबह ऑन होते हैं, काम शुरू करते हैं। रात में ऑफ होते हैं, आराम करते हैं। यानी स्विच सिर्फ दीवार पर नहीं, हमारे अंदर भी होता है। अब बात करते हैं भविष्य की, जहां स्विच, जैसा हम जानते हैं, शायद अस्तित्व में ही न रहे। अब आने वाला समय है स्पर्श रहित नियंत्रण का, जहां दीवारें खुद समझेंगी कब रोशनी चाहिए, कब नहीं। आप कमरे में घुसेंगे, लाइट अपने आप जल जाएगी। आप बाहर निकलेंगे, वो अपने आप बंद हो जाएगी। आई और सेंसर मिलकर आपके मूड, आपकी दिनचर्या और मौसम के हिसाब से लाइट्स, फैन और तापमान नियंत्रित करेंगे।
स्विच अब भौतिक नहीं रहेगा, वो डिजिटल चेतना बन जाएगा। आपका घर सोचेगा, आपकी दीवारें महसूस करेंगी, और आपकी उंगलियों को हिलाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन चाहे तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, एक बात कभी नहीं बदलेगी, उस क्लिक की कहानी। वो क्लिक जिसने सब कुछ बदला था। वो आवाज जो बताती है, अब इंसान तैयार है अंधेरे को हराने के लिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कमरे का स्विच दबाएं, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, उस छोटी सी क्लिक में कितना बड़ा इतिहास छिपा है। किसी जॉन हेनरी होम्स का साहस, किसी एडिसन की जिज्ञासा, किसी फैराडे का प्रयोग, और किसी अनदेखे इंजीनियर की मेहनत। हर क्लिक कहती है, तुम रोशनी के हकदार हो। यही है विद्युत स्विच का इतिहास, एक छोटा सा बटन जिसने इंसान को अंधेरे से रोशनी में लाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, आपके घर में कौन सा स्विच है, पुराना क्लिक वाला या नया स्मार्ट वाला। मैं हूं राजेंद्र, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ, जहां हर क्लिक में छिपा है इतिहास।